फंक्शन होता है, कितना चीज़ उसमें होना चाहिए, किसने क्या इन्वेंशन किया, सबके बारे में पढ़े, उन सबको याद रख लेना। और जो प्लांट सेल कैसा है, सबसे बड़ा सेल कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सब मैंने पिछले क्लास में बताया है, बोर्ड पे लिख दिया है कि सबसे छोटा सेल कौन होता है, सबसे बड़ा सेल कौन होता है, लंबा सेल कौन होता है, सेल साइज कैसा होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक सेल में पढ़ेंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का पार्ट्स पहले पढ़ना है, तो मेनली ये 4 हैं और इस सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल होते हैं जो उधर मैंने लिखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि पार्ट ऑफ सेल में क्या है। जैसे एक सेल का बता रही हूँ, जैसे ये पार्ट ऑफ सेल, इसमें क्या होगा, 3 थिंग होगा। एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्लियर है। और ये जो होता है क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, और ये न्यूक्लियस होता है। और ये जो बीच में पार्ट होता है जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये कैसा होता है, वो गाढ़ा चिपचिपा जैसा वाटरी सब्सटेंस होता है, गोंद जैसा चिपचिपा वाटरी सब्सटेंस होता है, विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, 80% 90% वाटर होता है, इसमें मैक्सिमम वाटर होता है, और बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं जिसको ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या होता है इसको समझेंगे। ये हो गया तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म। और ये जो देख रहे हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ये सेंटर में पाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में। हर सेल का ये ब्रेन कहलाता है, ये सारा कंट्रोल एंड कमांड हमारी बॉडी को यही न्यूक्लियस करता है, जो हर सेल में होता है, ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। जैसे मान लो सपोज करो हमारा हैंड है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो स्किन का फर्स्ट लेयर होता है, स्किन का फर्स्ट लेयर है, वो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चाहे वो एनिमल्स में हो, ह्यूमंस में हो या प्लांट में हो, जो ऊपरी परत होता है, बाहरी भाग होता है स्किन का, या प्लांट में भी जो ऊपरी परत होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज से बना होता है, जनरली ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज से बना होता है, इसको जानना है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन और लिपिड। जैसे स्किन का ये भाग है, ये 2 भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये 2 भाग प्रोटीन होता है, ठीक है। और बीच में लिपिड होता है, ये बीच में जो सब्सटेंस भरा रहता है ये लिपिड यानी फैट, क्लियर, फैट होता है, और ये 2 भाग प्रोटीन। तो इससे इसको कहीं कहीं लाइपोप्रोटीन भी बोला जाता है, कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, किस चीज से बना है, तो लाइपोप्रोटीन या लिपिड और प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे स्किन को ऐसे दबा दो दब जाएगा, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये सॉफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो बाहर से अंदर आते हैं, ठीक है ना, और अंदर से बाहर भी जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है कुछ सब्सटेंस को इन कराना, कुछ सब्सटेंस को आउट भी कराना। जैसे हमारे स्किन पे क्या छोटे 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 छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, एकदम पता नहीं चलता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी से जो एक्सेस वाटर है इन्वायरमेंट में निकलता है, स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में निकलता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होता है, अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनता है, फॉर्म होता है, उसको हमारे बॉडी से निकल जाना है क्योंकि हार्मफुल है। तो वो निकलेगा कैसे, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है ये गैस, और ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, डिफ्यूजन करता है हमारा स्किन। जो आउटर मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन यानी कोई चीज को अंदर जाना और बाहर आना, ये प्रोसेस होता रहता है, इसलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, परमिएबल, मतलब कोई चीज अंदर
जाने का परमिशन है, कुछ चीज को ये जाने देता है, जैसे हवा और पानी, सब चीज को नहीं, ठीक है। कुछ चीज को ये अंदर जाने देता है, निकलने देता है, तो इसीलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और खासकर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कुछ चीज चुन के रखता है, हर चीज को नहीं जाने देना, सेलेक्ट करता है, चयन करता है कि ये ही चीज अंदर जाएगा और बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कुछ चीज आता है, कुछ चीज नहीं जाता है, ठीक है। तो ये लचीला होता है, ठीक है, और इसमें पोर्स होते हैं और ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसका नेचर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, लचीला होता है और ये प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी के, इसके अंदर जितने भी सब्सटेंस है उसको सेफ रखता है, अंदर से कोई बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा अंदर नहीं आ पाता है, सारे प्रोसेस जो अंदर चलते हैं उसको सेफ रखता है, ठीक है। और यही लाइपोप्रोटीन जो होते हैं ना, इस सेल में अगर कुछ टूट गया, घाव हो गया, कट गया, फट गया, तो उसको रिपेयर कर देता है अपने खुद को, ठीक है। यही प्रोटीन इसको रिपेयर करता है, फिर से सही कर देता है। तो ये प्रोसेस इसका है सुरक्षात्मक कवच, ठीक है, एक कवर है हमारे बॉडी के, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, क्लियर। अब इसके अंदर जो ये चीज होते हैं, जो लिक्विड जैसा होता है, विस्कस चिपचिपा लिक्विड होता है, तो ये जो लिक्विड होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लिविंग मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमाइनो एसिड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स जितने भी होते हैं सब इसमें पाए जाते हैं, जो बॉडी को लिविंग बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा सेल जो है लिविंग कहलाता है, ठीक है। ये अपना वर्क फंक्शन करते रहते हैं अंदर में, ठीक। तो एक चीज है, जैसे ये जो पोर्शन है, ये क्या है, सेल। सेल को हम लोग पिछले क्लास में ये बताया था कि इसको साइटो भी कहा जाता है, सेल को साइटो कहा जाता है, बायोलॉजिकल वर्ड में साइटो कहा जाता है। सेल जो होता है वो पिछले बार हम लोग बताए कि ये एक लैटिन शब्द है, जो लैटिन भाषा में इसको सेल बोला गया, एक स्मॉल रूम की तरह बताया गया, मगर बायोलॉजिकल भाषा में साइटो कहते हैं। तो ये सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसीलिए इसको कहीं कहीं तुम लोग देखोगे प्रोटोप्लाज्म को के अंदर ये चीज कहीं कहीं नाम आता है साइटोप्लाज्म। तो इसी ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर जो सब्सटेंस लिक्विड होते हैं, जो भी पदार्थ इस आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों के बीच में जो भी इस पदार्थ रहते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर में तो साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी अलग से कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये भी जो वाल होता है न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियस का ये जो आउटर, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड होते हैं जो इस तरह के मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन सुरक्षा कवच, न्यूक्लियस का सुरक्षा कवच है, तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो उस तरह का लिक्विड होता है, कुछ एसिड होते हैं, तो उसको कहा जाता है इसके अंदर, जैसे इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसी तरह इसके अंदर जो रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये हो गया। और ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो अंदर का पार्ट हो गया वो न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म, और ये दोनों मिलकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्लियर। दोनों को मिलकर हम क्या कहें, प्रोटोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाए। अब समझ में आ गया होगा कि कहीं साइटोप्लाज्म है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो रहता है उसको साइटोप्लाज्म, और दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है ये हम लोग को पढ़ना है, अभी और भी पढ़ना है क्या क्या होता है इसमें। आज केवल इंट्रोडक्टरी पढ़ा रहे हैं। अब दूसरा होता है सेल वॉल। सेम इसी तरह जैसे प्लांट में, जैसे एनिमल में हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये पोर्शन जो होता है केवल प्लांट में होता है, ये ओनली प्लांट में पाए जाते हैं, ये एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है कि इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में प्लांट में होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके बाहर एक तरह सा स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। वो किस चीज से बना है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया लिपिड और प्रोटीन से बना है, सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से। याद रखना, सेल्यूलोज से इसका सेल वॉल का जो भी मेम्ब्रेन है वो सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। वो एक हार्ड मटेरियल होता है जो सब्सटेंस लीफ को सेव करता है। अब जैसे इसमें कभी भी कोई चीज ज्यादा आ गया, वाटर सब्सटेंस आ गया, कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो वो लीफ ब्रश नहीं करता है, उससे बचाता है। और लीफ पे कोई भी चीज आता है जैसे हवा, पानी, एक्सेस कोई चीज का फोर्स, तो उससे उसको टूटने फूटने से बचाता है, उसको एक शेप देता है, एक शेप बनाता है। और कोई भी चीज इसमें, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी चीज इन एंड आउट हो जाता है, और इसमें इसी सेल वॉल की वजह से ये इन एंड आउट नहीं होता है, हर चीज को रोक के रखता है, कोई चीज बाहर से एंट्री नहीं करने देता है। अंदर में जो प्लांट में है सब कुछ उसमें रहता है करो, लेकिन बाहर से इसको बचा कर रखता है, कोई भी चीज को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। सेफ कर रखता है, कंस्ट्रक्शन इसका स्ट्रक्चर अच्छा रखता है, मतलब सब कुछ सही रखता है। ये इसका सेल वॉल का रूप है और ये सेल्यूलोज से बना है, क्लियर। तो ये प्लांट सेल में ओनली होता है, ठीक है। और ये जो होता है प्रोटोप्लाज्म, इसको तो मैं समझा चुकी हूँ तुम लोगों की प्रोटोप्लाज्म क्या है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म, दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव, जीवन से भरा हुआ ऐसा द्रव जिसमें जीवन के लिए सारा मटेरियल होता है, एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी चीज उसमें चाहिए वो सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक सेल पूरा होता है, लिविंग कहलाता है, ठीक है। तभी डिवाइड भी होता है, इसमें हर फंक्शन होता है इसमें, तो प्रोटोप्लाज्म की वजह से, ठीक है। जीवन का द्रव प्रोटोप्लाज्म। और तीसरा है न्यूक्लियस। ये क्या काम करता है, ये तो कंट्रोल एंड कमांड है। जैसे एक राजा होता है, उसके बिना पूरा काम नहीं होता है, उसी तरह ये सेल का राजा है, ये पूरा बॉस है, पूरा कंट्रोल एंड कमांड करता है। जैसे किसको क्या करना है, कहाँ भेजना है, कोई सामान अंदर में कुछ कमी हो गया, कुछ प्रोटीन की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ कम हुआ तो उसको ठीक करता है कि वहाँ पर जाके पूरा करो। कुछ नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, कोई चीज़ बन रहा है ज़्यादा तो उसको सब जगह भेज दो और सेल में भेज दो, तो ये ऑर्डर पास करता है, ये कंडक्ट करता है, ये बॉस है। तो न्यूक्लियस दूसरा क्या काम करता है कि इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो अपने अगले जनरेशन में ये अपना कुछ गुण हेरिटेट करने का गुण रखता है। जो भी इस सेल में गुण रहता है उसको अगले जनरेशन में वो इनहेरिटेट कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, उस समय इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऐसा कारण है, क्या होता है जिसे ये अपने गुण को अगले जनरेशन में इनहेरिटेट करता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हर गुण को इनहेरिटेट करता है, ठीक है। इसका एक काम है। और ये सेल को डिवीजन भी करता है, सेल डिवीजन यहीं पर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ये पूरा करता है न्यूक्लियस। तो ये हम लोग पार्ट ऑफ सेल में पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। शॉर्टली हम चारों का फंक्शन समझ गए कि क्या क्या काम करता है इसमें एक सेल में, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो होता है इस प्रोटोप्लाज्म में, इस जीव जगत में छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखे तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स दिखाई पड़े, तो उन लोग को हम लोग को पढ़ना है। तो वन बाय वन हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, सबको डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो ऑर्गेनल क्या है पहले उसको हम नाम से केवल जान लें।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनल है बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब ये इस दो तरह का होता है, ACR और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ACR और RER। क्लियर? तो इसका काम क्या है हम लोग जब डिटेल्स पढ़ेंगे तब, अभी केवल समझते हैं कि ये अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क इसका रहता है, कोई चीज़ को कनेक्ट करके कोई चीज़ बनाना, उसको एक जगह पहुंचाना जहाँ ज़रूरत है, ये सब इसका कनेक्टिविटी होता रहता है। यहाँ प्रोटीन भी बनता रहता है और फैट भी कंट्रोल करते रहता है, स्किन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता रहता है। वहाँ अगर प्रोटीन की कमी हो तो ये भेज देता है, ठीक है। फैट अगर कम हो रहा है तो वहाँ पर उसको सिंथेसाइज करता है और भेज देता है, ठीक है। तो ये आ गया। दूसरा है गोल्जी apparatus, ये काम क्या करता है? ये बॉडी में बहुत सारी चीज़ को सिक्रीशन करता रहता है, इसमें कोई चीज़ की जरूरत हो। और दूसरा ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल भी है, जैसे कोई चीज़ को अगर कोई कमी है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह उसको पूरा करता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये बहुत सारा एनर्जी बनाने का जगह है, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। लाइसोसोम होता है कि हर सेल में कुछ बनता है, बिगड़ता है, अगर कुछ टूट गया या घाव हो गया तो सेल डेड हो जाता है, तो उस डेड सेल को हमारे बॉडी से रिमूवल होना जरूरी है, नहीं तो अंदर अंदर पॉइजन हो जाएगा। तो अंदर ही अंदर एक लाइसोसोम्स ऑर्गेनल है, जो जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो उसके अंदर से एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं और उस सेल को साफ कर देते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे अगले क्लास में। और प्लास्टिड्स प्लांट सेल में आता है, ह्यूमन सेल में नहीं होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसकी ज़रूरत है। इसमें 3 तरह के होते हैं जो भोजन बनाता है प्लांट में, इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ऐसा पार्ट है जहाँ पे अगर कुछ फूड या एनर्जी, फूड जो हम लोग जैसे प्लांट और एनिमल लेते हैं तो स्टोरिंग स्पेस है, वो स्टोर कर देते हैं वैक्यूल में। एनिमल्स में बड़े होते हैं, एनिमल्स में छोटे होते हैं और प्लांट्स में ये बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं ये जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। अब राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को कंटिन्यूअस सिंथेसाइज करता है, तो इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और कैसे करता है, कहाँ करता है, ये हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। और सेंट्रोसोम, ये क्या करता है? हमारे सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर इसकी वजह से ही सेल डिवाइड होता है, इसकी मदद से सेल डिवीजन होके बड़ा बड़ा बनता है। और ये कैसे करता है, इसका और क्या फंक्शन है, ये हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी इतना जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया। अब अगले क्लास में इसको